नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल में एक न्यूज आया है। वो न्यूज है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर। तो दोस्तों, आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी न्यूज है और इस पे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो हर दिन आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो कुछ ना कुछ न्यूज आएगा, हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर, कंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो तो हर दिन आता है। तो उस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। अब दोस्तों, ज़रूरत क्या है मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस में जिस पे आर्टिकल छपा है उसके हेडिंग को पढ़ के बताता हूँ। चाइनीज फर्म गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ना, ये द इंडियन एक्सप्रेस का है और इसमें जो पहला दो वर्ड है चाइनीज फर्म, यानी कि बात यहाँ पे चाइनीज कंपनी की हो रही है। दोस्तों, शुरू में आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि मोदी जी का असली चेहरा या बीजेपी सरकार का असली चेहरा, भारत सरकार का। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे चेहरा शब्द क्यों यूज कर रहा हूं। पिछले साल यानी कि 2020, पिछले साल 2020 5 मई, इस डेट से चाइना के जो सोल्जर है, आर्मी है, और भारत के जो हमारे जवान हैं, ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। और 243 दिन से 20 जून के दिन को कोई भूल नहीं सकता है कि पिछले 40 साल में जो भारत और चाइना बॉर्डर पे नहीं हुआ था वो 20 जून 2020 को हुआ। और उस दुर्भाग्यपूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। हमारे जवानों ने भी उस चीज़ का बदला लिया, चाइना के सोल्जर्स को मारकर, उनको जख्मी कर, लेकिन हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। और ऐसा पिछले 40-45 वर्षों में नहीं हुआ था भारत और चीन के बॉर्डर पे। और दोस्तों, उस वक्त क्या हुआ था देश में, अगर आप थोड़े से एक्टिव होंगे, सोशली एक्टिव होंगे, तो हर तरफ आपको लोकल वोकल ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहा होगा, आपको हर एक न्यूज चैनल पे। और दोस्तों, मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ उन न्यूज चैनल्स को जिनको कि गोदी मीडिया कहा जाता है। मैं किसी न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा अपने वीडियो में, आप लोगों को पता होगा कि गोदी मीडिया किन न्यूज चैनल्स को कहा जाता है। उन्होंने भी खूब ज़्यादा चलाया था मूवमेंट कि चाइना को बॉयकॉट करो, उससे जितने भी बिजनेस है सबको बंद करो, जो टेंडर निकल रहे हैं उसमें चाइनीज कंपनी को आप पार्टिसिपेट मत करने दो, चाइना के जो मोबाइल आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, बल्ब्स आ रहे हैं, लाइट्स आ रहे हैं, आप हर किसी चीज़ को बॉयकॉट करो। टीवी पे जो उनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, प्रवक्ता हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि अगर चाइना को सबक सिखाना है तो हमको ये संकल्प लेना होगा कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, हमको अपने जेब से 2 पैसा ज़्यादा देना होगा स्वदेशी आइटम के नाम पर, कि हम चाइना का मोबाइल नहीं खरीदेंगे, भारत के किसी कंपनी का हम मोबाइल खरीदेंगे, या अदर दैन चाइना का कोई किसी और कंट्री का हम खरीदेंगे। और उसके लिए हमको जेब से अगर 2 पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो दोस्तों ये बलिदान हमको देना होगा। ये क्यों देना होगा? क्योंकि भारत को महान बनाना है और चाइना को सबक सिखाना है। कुछ जो बीजेपी के लीडर्स थे वो ये कहते थे कि हम तो चाइना से बिजनेस रोककर, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, तो हम उनको घुटने टेकवा देंगे, हम उनके कमर तोड़ देंगे, रीढ़ की हड्डी है ना उसको तोड़ देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें होती थी और बढ़ चढ़कर जो बीजेपी के लीडर्स थे वो बोलते थे, और न्यूज चैनल्स वाले भी दिखाते थे कि देखिए हमारी सरकार जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज कर रही है चाइना को, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं उन बातों पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त जब ये इंसिडेंस हुआ था तो उस पर मैंने कई वीडियो जो है वो अपलोड किए थे, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट, दोस्तों ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है या इसके बारे में न्यूज अभी आया है तो सब कुछ अभी हो रहा है। चाइनीज कंपनी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि चाइनीज फर्म गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट। तो ये 2020 में भी इनको मिल चुका था, लेकिन क्योंकि उस वक्त भारत में इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि चाइना से तो हमको सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, जो बायलैटरल रिलेशन है, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे जो भी हो, सब तोड़ दो, खत्म कर दो, अब चाइना से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। और इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कुछ बुद्धिजीवी लोग, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो चाहे वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो, वो ये बात टीवी पे आके कह रहे थे कि हम चाइना से जो
मतलब कंप्लीटली हम बिजनेस बंद नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हाँ, हम धीरे धीरे करके चाइना से बिजनेस बंद कर सकते हैं, बिजनेस घटा सकते हैं, लेकिन रातों रात एक दिन में हम ऐसे कर ले कि भाई चाइना से तो हमको कोई मतलब ही नहीं भैया, हम चाइना से अब कोई सामान नहीं खरीदेंगे, तो ऐसा तो संभव ही नहीं था। लेकिन उस वक्त उन लोगों का मजाक भी बनाया जाता था कि वो चाइना की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि चाइना भी यही बोल रहा था कि आप अगर हमारे साथ बिजनेस बंद करोगे ना तो इससे हमको कम नुकसान होगा, आपको ज़्यादा नुकसान होगा, हम दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं ना वो खराब होंगे। तो उस वक्त क्या था कि जो न्यूज़ चैनल वाले थे, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, और जो बीजेपी के लीडर थे, वो कहते थे कि देखिए भारत के ऑपोजिशन पार्टी और चाइना की सरकार शी जिनपिंग, दोनों का लैंग्वेज जो भाषा है वो सेम है, तो दोनों मिले हुए हैं और हम तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। और दोस्तों अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उस घटना को हुए, सिर्फ 243 दिन हुए हैं और चाइनीज कंपनी को भारत सरकार ने, मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पे इसका एक कंडीशन था कि जो सबसे कम बिडिंग लगाएगा उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अब दोस्तों बहुत सारी कंपनियां जो है वो इस बिडिंग में पार्टिसिपेट की। एक कंपनी है चाइना की STEC, संघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसने कहा कि ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रेच है, मतलब दिल्ली से मेरठ तक पूरा अंडरग्राउंड नहीं है, 5.6 किलोमीटर का एक टनल है, मतलब इतना जो लेंथ है ये अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पे है काम करना है। तो इसके लिए जो चाइनीज कंपनी है STEC, संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी, इन्होंने कहा कि ये सारा काम हम 1126 करोड़ में कर देंगे। दोस्तों इसमें एक टर्किश कंपनी भी थी, जापानी कंपनी भी थी और भारत की भी कंपनी थी। तो दोस्तों जो जापानी कंपनी थी उसने 1170 करोड़ में कहा कि मैं ये काम कर दूंगा। टर्किश कंपनी थी उसने कहा 1325 करोड़ में ये काम मैं कंप्लीट करूंगा। और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कि भारत की कंपनी है, उन्होंने कहा 1346 करोड़ में इस काम को हम पूरा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे सस्ता जो सबसे कम रेट बताया वो किसने बताया, तो वो बताया चाइना की इस कंपनी ने जो संघाई बेस्ड है, संघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1126 करोड़, मान सकते हैं मोटा मोटी 1100 करोड़। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो हमको जिस कंपनी ने सबसे कम रेट लगाया, मतलब कहा कि हम सबसे कम पैसे में ये काम पूरा करेंगे, हमको तो उनको देना चाहिए प्रोजेक्ट, और ये सही भी है, हमारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन दोस्तों आप इस बात को सोचिए कि जो सरकार पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से इस तरीके से उन्होंने भारत में एक सेंटीमेंट बनाया था कि अब तो हम चाइना से सब कुछ खत्म कर रहे हैं, चाइना की तो हमने कमर तोड़ दी है भैया, अब तो मतलब चाइना तो घुटने के मतलब रेंग रहा है, वो चल भी नहीं रहा है, अब दौड़ भी नहीं रहा है, रेंग रहा है, क्योंकि हमने तो उसको घुटने टेकवा दिए हैं। तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया था, बॉयकॉट चाइना के नारे लगे थे, और हम लोगों से, भारत के जो आम नागरिक है उनसे कहा गया था कि आप लोग है ना, चाइना के जो मोबाइल आ रहा है उसको आप लोग लेना बंद कीजिए, जो घरों में आप लाइट्स लड़ियाँ लटकाते हैं उनको खरीदना बंद कीजिए, लैपटॉप जो चाइनीज है ना, उनको चाइनीज कंपनी उनको खरीदना बंद कीजिए। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने पर्सनली कहीं ना कहीं अपने लेवल पे चाइनीज सामान को इन 6-7 महीनों में जरूर बॉयकॉट किया होगा, तो हमने अपने ड्यूटी को कहीं ना कहीं निभाया है। अब दोस्तों जब सरकार ने चाइनीज कंपनी को, चाइनीज फर्म को इस काम का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अंडरग्राउंड टनल का जो काम है 5.8 किलोमीटर का, इसका उनको प्रोजेक्ट का उनको काम दिया, कंफर्म किया है। अब दोस्तों इससे क्या मैसेज जाएगा कि जब भारत सरकार खुद ही चाइनीज फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो अरे हम पागल हैं क्या कि हम सस्ता मोबाइल छोड़ के महंगा मोबाइल जाके खरीद ले, या महंगा लैपटॉप हम जाके खरीद ले। जब भारत की जो सरकार है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी सरकार है, अगर वो इस तरीके का कदम उठाते हैं तो वो फिर किस मुंह से आम नागरिक को कहेंगे कि भैया हम तो 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट दे देते हैं चाइनीज कंपनी के, लेकिन आप लोग 11,000 का जो मोबाइल होगा ना, तो उसके जगह आप 13,000-14,000 रुपया दे के महंगा मोबाइल ले लेना, लेकिन जो 10,000 का 11,000 का मोबाइल है उसको बॉयकॉट करना, क्योंकि वो चाइना का है। और हम जो है वो 1100, 2200 और 3300 करोड़ का हम प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन तुम लोग जो है वो 1100 और 11,000 का जो सामान है ना उसका बॉयकॉट करना। तो दोस्तों ये गलत मैसेज जाएगा आम नागरिक में कि जिस देश की सरकार अगर ऐसे कर रही है कि वो चाइनीज फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो फिर वो किस मुंह से मतलब ये संदेश पहुंचाएंगे, मैसेज पहुंचाएंगे आम लोगों तक कि आप ऐसा नहीं करो। क्योंकि दोस्तों
नागरिक जो है, आम नागरिक है, वो क्या है, वो सरकार को देख के चलती है कि हमारा सरकार किस तरीके का एग्जाम्पल हमारे सामने पेश कर रहा है। अब दोस्तों जब ये न्यूज में आया है, मैंने शुरू में कहा था कि किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये कोई वीडियो बनाने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट तो अब तक हजारों लाखों हो गए होंगे। लेकिन ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों इस पे पड़ी? ताकि आप लोगों तक ये पहुंचाया जाए ये बात, और जब आप लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो दोस्तों ये सवाल निशान जरूर है कि हमारी भारत की सरकार जो है, जो कि इस तरीके का मतलब नारा लग रहा था कुछ महीने पहले कि मेक इन इंडिया पे फोकस करो, चाइना पे डिपेंडेंस कम करो, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें हो रही थी। तो हम में से बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को लगा होगा कि हाँ अब क्या है कि हम लोग धीरे धीरे, ठीक है आज तक की जो भी सरकारें थीं वो चाइनीज कंपनी के साथ उनका जैसा भी टाई अप रहा या चाइना के साथ जैसा भी रिलेशन रहा, लेकिन दोस्तों क्योंकि पिछले 40-45 वर्षों में इस तरीके का खूनी खेल नहीं हुआ था चाइना और भारत के बॉर्डर पर, तो उसके बाद हमने सोचा था कि जो हमारी सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो जरूर इस तरीके की कदम उठाएंगे कि चाइना को, ठीक है ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ कि एक दिन में चाइना को सबक नहीं सिखाया जाता, और ना ही जो वहां से हम सामान मंगा रहे हैं उसको हम एक दिन में रोक सकते हैं। हमारी जरूरत है और हमारी मजबूरी भी है। जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक हमको चाइना से सामान मंगाना ही पड़ेगा। हम किसी और देश से नहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि चाइना जितना सस्ता रेट पे देता है उतना कोई देश से हम सामान नहीं मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज का ढोल बजा देते हैं, पूरा एकदम ढोल पीट देते हैं कि हम तो भैया ये करेंगे ही नहीं, और उसके बाद जब हम पिछली गली से, पतली गली से जब हम इस तरीके का काम करते हैं ना, तो बहुत गलत मैसेज आता है। एक तरफ आप टीवी पे आके कहेंगे कि नहीं चाइना को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, चाइना की तो औकात ही कुछ नहीं है भारत के सामने टिकने की, वगैरह वगैरह, और फिर आप इस तरीके का मतलब उनके कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो 1100 करोड़ का, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो आम नागरिक है वो फिर आपकी बातों को माने। और दोस्तों आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि 1100 करोड़ को मिला है ना चाइनीज कंपनी को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक न्यूज चैनल वाला जो है, खासकर वो न्यूज चैनल वाले जो जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, आप एक डिबेट नहीं देखेंगे इस चीज को लेके। वो सरकार से ये सवाल नहीं करेंगे कि जी आपने क्यों ऐसा किया, आपको ये कदम क्यों उठाना पड़ा, आपकी क्या मजबूरी थी, या आपने सस्ता सबसे पड़ा था इसलिए आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैं आपके से ये दावा करता हूं कि आपको एक न्यूज चैनल पे इस पर डिबेट नहीं मिलेगा इस टॉपिक पे। बेशक आप मेरे वीडियो में ये देख रहे हैं कि जो ये टनल है, ये क्या प्रोजेक्ट है, किस कंपनी को मिला है, किस किस कंपनी ने और ने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो ये सब मैंने तो आपको बताया है, और आपको यूट्यूब पे और भी कई वीडियो में मिल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बता रहा हूँ, बट आपको उन न्यूज चैनल्स पे ये इस टॉपिक पे डिबेट करते हुए आपको कोई नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सरकार से कैसे सवाल करेंगे दोस्तों, ये जो सरकार है हमारी अभी, इनसे सवाल करना ही बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। आप सवाल नहीं कर सकते इनसे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी हमेशा आंसर बना होता है। आप कोई सा भी सवाल कीजिए, अभी देश में किसान का आंदोलन चल रहा है ना, इस पे उनसे सवाल कीजिए, वो पल्ला झाड़ देंगे, या तो वो आंसर नहीं देंगे, नहीं तो आंसर देंगे तो आपको गलत ठहरा देंगे। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, अगर जो सरकार कर रही है वो सब सही, उसके अलावा चाहे किसान करे, चाहे आम नागरिक करे, डॉक्टर्स करे, स्टूडेंट करे, वो सब कुछ गलत हो जाएगा अगर वो सरकार के मतलब कुछ पूछ रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हम अपने सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम सरकार के खिलाफ शब्द हम यूज नहीं कर सकते। भैया ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हमको अगर सरकार का कोई काम पसंद नहीं आएगा तो वो हम सवाल क्यों नहीं करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, उस पार्टी के खिलाफ है। मीडिया का काम चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनका तो काम ही है कि सरकार आती जाती रहेंगी, कभी कांग्रेस की सरकार होगी, कभी किसी और की होगी, कभी बीजेपी की। आप सवाल कीजिए ना भैया, तो इस पे देखिएगा कोई सवाल नहीं करेगा कि आपने चाइनीज फर्म को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया है। दोस्तों वीडियो क्यों बनाना पड़ा था इस टॉपिक पे, ये मैंने आपको बता दिया कि चाइनीज फर्म को मिला है, और ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि गलत मैसेज जाएगा आम नागरिक के बीच में, और इवन उन कंट्रीज को भी गलत मैसेज जाएगा जिन कंट्रीज को इंडिया ने विश्वास दिलाया था कि मतलब खासकर मैं उन कंट्रीज की बात करूँ, यूरोपियन कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो कि चाइना के अभी एंटी चल रहे हैं, तो उनके पास मतलब गलत मैसेज आएगा कि देखिए बाकी देश की भी जो कंपनीज गई थी वो भी तो बिडिंग में थी, बट कुछ पैसों के लिए, कुछ कम पैसा में चाइनीज कंपनी सबसे कम पैसे में कर रहा था, तो आपने तो चाइना को बढ़ावा दिया है, तो वो भी सवाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सवाल करेंगे। अब दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना दिल्ली से मेरठ तक का, ये 82.15 किलोमीटर लॉन्ग है, मोटा मोटी 82 किलोमीटर का ये पूरा लेंथ है इसका, और ये 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड स्ट्रेच था, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट का यहाँ पे बात किया जा रहा था।
अब दोस्तों आपकी क्या राय है? भारत सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज फर्म STEC को दिया है, संघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को, क्या भारत सरकार का ये कदम सही है? आपके विचार में जो भी है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं कि नहीं भारत सरकार ने ये गलत किया, भारत सरकार को नहीं देना चाहिए था उनको, और दोस्तों यहाँ पे बात ये भी है ना कि इसी कंपनी को जब उस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था तो स्वदेशी जागरण मंच, जो कि RSS से एफिलिएटेड ही एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप इसको, तो उन्होंने कहा था कि आप चाइनीज फर्म के बिडिंग को कैंसिल कीजिए। तो उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने क्या कहा था कि टेंडर फॉर 5.6 किलोमीटर टनल एज पार्ट ऑफ दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट टू चाइनीज फर्म स्टिल इन प्रोग्रेस। मतलब मोटा मोटी फाइनल उस वक्त भी हो गया था कि STEC को ही मिलेगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि स्टिल इन प्रोग्रेस। क्यों कहा था? क्योंकि जो मतलब एंटी चाइना जो उस समय फीलिंग था ना, उसको ध्यान में रखते हुए कि कुछ दिन के लिए टाल देते हैं। लेकिन देखिए साल भी नहीं बीता अभी और इसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। तो दोस्तों इससे उन कंट्रीज को भी गलत मैसेज जाएगा, आम नागरिक में भी गलत मैसेज जाएगा, और जिन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं अब तो हम अपने लाइफ में, हमारी सरकार भी हमसे आह्वान कर रही है कि भाई चाइनीज चीज़ों को आप बॉयकॉट करो, तो अब हम तो बहुत से लोगों ने ये कसम खाई होगी कि अब हम चाहे महंगा थोड़ा पड़ेगा हम लेकिन चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब वो अपने आंखों से देखेंगे और कानों से सुनेंगे कि भैया भारत की सरकार ही 1100 2200 3300 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट उनको दे रही है, तो फिर हमको क्या दिक्कत है मोबाइल खरीदने में, लैपटॉप खरीदने में? फिर हम भी धड़ल्ले से खरीदेंगे। तो दोस्तों फिर जो हमने जो सपना देखा था ना पिछले साल कि अब हम चाइना को धीरे धीरे करके चाइना पर से अपना डिपेंडेंस घटाएंगे, तो ऐसे कदमों से वो जो हमारा हिम्मत है वो टूटेगा। तो दोस्तों आप जरूर अपना व्यू जो है वो कमेंट करके बताइए कि ये भारत सरकार का ये जो कदम है ये सही है कि गलत है, और अगर सही है तो भी आप बताइए कि क्यों सही है, गलत है। अगर आप मेरे से एग्री करते हैं, मैंने कहा कि गलत है, तो भी आप जरूर बताइए कमेंट करके। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।